ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? ध्रुपद की 4 वाणियाँ होती है। इसमें 4 विकल्प दिया है। ए में 6, बी में 4, सी में 5 और डी में 2। इसमें 4 वाणियाँ होती है। राग देश की जाति क्या है? तो राग देश क्या जाति है? पहला में है, ए में है औडव संपूर्ण, दूसरा में संपूर्ण संपूर्ण, तीसरा में है खाडव संपूर्ण और डी में है औडव खाडव। इसकी जाति औडव संपूर्ण होती है। राग देश खमाज थाट का राग है। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म, पहला क्वेश्चन है कि आंसर है इसका पंजाब, बी में है बिहार और सी में है पश्चिम बंगाल और डी में है राजस्थान। तो रविंद्र टैगोर का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका आंसर सी होगा। अब अगला प्रश्न है कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2 विभाग, ए में है 2, बी में है 3, 4 में है सी और डी है 5। इसमें रूपक ताल के 3 विभाग होते हैं। निम्न किस राग में दोनों मध्यम लगते हैं? कौन सा ऐसा राग है जिसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है? राग भैरवी, राग केदार, राग देश, राग भीम पलासी। राग केदार में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। मध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तीव्र और एक होता है शुद्ध। और राग केदार में दोनों मध्यम का प्रयोग प्रायः किया जाता है। ख्याल के कितने भाग होते हैं? ख्याल के कितने भाग होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ देयर इज ए ख्याल? ख्याल के 2 भाग होते हैं, एक अस्थाई और एक अंतरा। फिर अगला प्रश्न है, हम लोग चर्चा करेंगे ताल कहरवा में। ताल कहरवा में का प्रयोग किस शैली के साथ होता है? ए में दिया है बड़ा ख्याल, डी में है धमार, ध्रुपद, सुगम संगीत। तो इसका आंसर डी होगा, सुगम संगीत। कहरवा ताल 8 मात्रे का ताल है। इसमें सुगम संगीत में हम लोग प्रयोग करते हैं। यह जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, अभी बिहार सरकार बेट की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है और मैं संगीत के जो छात्र हैं सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और संगीत की एक से एक जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जिन्हें भी गायन सीखना हो, सुगम संगीत सीखना हो, लोक संगीत सीखना हो, मेरा एक एप्लीकेशन है अमरकांत झा ऑफिशियल म्यूजिक। उसको आप गूगल प्ले डाउन स्टोर से डाउनलोड कर लें और संगीत की अनवरत तैयारी करते रहें। संगीत में लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन फिर हम बेट की तैयारी के सिलसिले में अगला प्रश्न मैं प्रस्तुत करता हूँ। मुख्यतः वर्षा ऋतु में गाए जाने वाली शैली कौन सी है? वर्षा ऋतु में अब ए में दिया है बिरहा, दू में कजरी, सी में होरी और डी में टप्पा। तो बरसात ऋतु में प्रायः कजरी लोग गाते हैं। झपताल में कितनी तालियां होती है? झपताल में कितनी तालियां होती है? झपताल में 2 तालियां होती है। ध्रुपद की प्रकृति क्या है? ध्रुपद गंभीर, चंचल, हल्की, इनमें से कोई नहीं। ध्रुपद की प्रकृति गंभीर है। अगला क्वेश्चन है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? प्रातःकाल, रात्रि, सायंकाल, अपराह्न काल।
तो राग भीम पलासी का अपराहन काल है। खाडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? खाडव जाति के राग में 6 स्वर का प्रयोग किया जाता है। पहला है, इसमें 4 विकल्प दिया है। ए में है 4, ए में 5, बी में 6, सी में 7, डी में 12। तो इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं 6 स्वर। खाडव जाति के रागों में प्रायः 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। श्रुति की संख्या कितनी है? ए में है 20, बी में है 22, सी में है 10 और डी में है 12। तो इसमें श्रुतियों की संख्या 22 होती है। संगीत में कुल श्रुतियों की संख्या 22 होती है। राग काफी का गायन समय क्या है? मध्यरात्रि, दोपहर, सायंकाल, प्रातःकाल। राग काफी का गायन समय संध्याकालीन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? अब अगला 15वां प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो पंडित सारंगदेव, मुनि मतंग, आचार्य भरत, पंडित लोचन। तो इसका आंसर होगा मुनि मतंग। एक सप्तक में विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक सप्तक में विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 2, ए में है 2, बी में है 3 और सी में है 4 और डी में है 5। विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? 4 ताल में 4 विभाग होते हैं। राग भैरवी का संवादी स्वर क्या है? व्हाट इज द संवादी स्वर इन भैरवी? भैरवी का है रे, कोमल रे। हारमोनियम किस वर्ग का वाद्य है? घन, अवनद्ध, तंत्री, सुशीर। ये घन वाद्य है।